हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले अबाउट हाउ टू ड्राफ्ट अ पार्टनरशिप डीड। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने लिए एक पार्टनरशिप डीड बनवाना चाहते हो, आप पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी मदद करेंगे पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट देने में। दोस्तों, आगे चल के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके क्या कंटेंट्स होते हैं, उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप डीड को डेफिनेटली स्टैम्प पेपर पे बनाना है आपको। और ये जो स्टैम्प पेपर है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए डिपेंडिंग कि आप पार्टनरशिप का क्या कैपिटल लोगे। जैसे अगर आपने अपनी पार्टनरशिप का कैपिटल 10 लाख रखना है, तो आपको 10,000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनाना है। अभी आप अगर ये सोचोगे स्टैम्प पेपर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, स्टैम्प पेपर ये होता है और ये आपको दिखेगा 100 रुपये का है। जी हाँ, एकदम सही आपने पहचाना, ये 100 रुपये का है। लेकिन आप 10,000 रुपये का स्टैम्प पेपर दो तीन ऑप्शन से ले सकते हो। एक तो आप उसकी फ्रैंकिंग करवा सकते हो। अगर आपको फ्रैंकिंग का प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या नहीं पता है कहाँ से करना है, नो इशू। आप 500 रुपये के 20 स्टैम्प पेपर ले सकते हो। जैसे 100 रुपये का था, वैसे 500 रुपये का भी आता है, तो वो 10,000 रुपये के स्टैम्प पेपर हो जाते हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर सकते हो। अब उसका प्रिंट ले सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आगे मैं आपको बताऊंगा। अब पार्टनरशिप फर्म जो है उसके अंदर क्या कंटेंट्स होने चाहिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हो डीड का, और उससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्यूरीज है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपको डेट लिखनी है, पार्टनरशिप का नाम लिखना है, और जितने पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स लिखनी है, उनका नाम, उनका पता, उनका आधार कार्ड नंबर। उसके बाद में पार्टनरशिप जो है वो डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का नेम, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, एक फिक्स पीरियड पे रहेगी या एट विल रहेगी। फिक्स पीरियड और विल दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जो एक पूरा अलग वीडियो बनाना पड़ेगा समझाने, लेकिन नॉर्मली आप एट विल की पार्टनरशिप बनाओगे। फिर उसका पार्टनरशिप का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस क्या करेगी, पार्टनरशिप का अकाउंट कैसे मैनेज होगा, पार्टनरशिप में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल पार्टनरशिप का कैपिटल कितना होगा, अगर रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी दी जाएगी पार्टनर्स को तो वो कितनी दी जाएगी या किस प्रपोर्शन में दी जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अभी मैं आपको ये भी बता दूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लॉस शेयरिंग रेशियो सेम होता है। कोई लॉस लिखता नहीं है, लेकिन ये सब लोग एक पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं कि कम फर्म में प्रॉफिट ही होगा, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं, पर लॉस शेयरिंग रेशियो भी सेम होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहते हो या पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी मदद करूँगा पार्टनरशिप फर्म की डीड का फॉर्मेट देने में या उसकी ड्राफ्टिंग में। आगे चल के ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन होगी, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो कैसे रिटायर होगा, पार्टनरशिप पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, पार्टनर का अगर रिमूवल का मेंशन करना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, कोई स्पेशल क्लॉजेज आप मेंशन करना चाहते हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से बनती है पार्टनरशिप डीड। अगर आप पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट चाहते हो या पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।